हेलो नमस्कार। जहाँ मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 के बीच मैच खत्म हो गया। वन साइडेड मैच रहा, कोई इतना ज़्यादा कोई खास मैच देखने को मिला नहीं जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, जिस हिसाब के कांटे के मुकाबले की सभी तवज्जो कर रहे थे। और एक तरफा मुकाबले में यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब ने बहुत ज़बरदस्त और कमाल का प्रदर्शन किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को कोई मौका नहीं दिया और आरसीबी को पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया तीनों डिपार्टमेंट में। और 97 रन की ये करारी शिकस्त है और ये बहुत बड़ी शिकस्त है टी20 के लिहाज से, क्योंकि 97 रन का मार्जिन टी20 में बहुत होता है। और ये जो पर्टिकुलर हार है ये आरसीबी को आगे चल के बहुत खलने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस ज़्यादा होंगे प्लेऑफ के लिए, जब क्वालिफाई की बात आएगी तो नेट रन रेट में ये बहुत आड़े आने वाली है। ये जो डिफीट हुई है बहुत ज़्यादा ही इसमें मार्जिन था। विराट कोहली के लिए एक ऑफ डे था, यहाँ पर बहुत ही हार्ड डे था ऑफिस में उनके लिए बतौर कप्तान, बल्लेबाज और फील्डर, क्योंकि पहले तो उन्होंने 2 कैचेस छोड़े जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बाद में के राहुल ने ज़बरदस्त छक्के उसके बाद कई लगाए थे उनको शतक के बाद। फिर एक ख़राब शॉट खेलते हुए आउट हुए, जल्दबाजी में थोड़ा सा दिख रहे थे। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि आरसीबी का जो बैटिंग ऑर्डर है वही बिल्कुल बेकार है और ये समझ से बाहर है। जिस हिसाब से इनका बैटिंग ऑर्डर है उसकी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली ने एक अननेसेसरी स्ट्रोक खेला था, क्योंकि सेल्डन कॉट्रेल थे, वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, तो लेग और मिडिल पे वो गेंद टिप्पा खाने के बाद एक अचानक एक लेंथ से ऊपर उठती हुई उनको छोड़ के जा रही थी स्लिप कॉर्डर की तरफ, लेकिन एक ऑफ स्टंप से जाती हुई बॉल को उन्होंने बेविला और उन्होंने मिड विकेट से ऊपर मारने की कोशिश की। टॉप एज लग गया और रवि बिश्नोई ने आसान सा कैच ले लिया। और एक और चीज़ और उस स्ट्रोक में नज़र आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने पहले ही मन बना लिया था, क्योंकि हैवी समझा भी जा सकता है, क्योंकि जब 207 आप चेज कर रहे हो और फिर आपके 2 ओवर्स में पावर प्ले के में रन नहीं बने हो तो फिर प्रेशर आ ही जाता है। तो शायद उस प्रेशर की वजह से वो स्ट्रोक उन्होंने खेला था। काफ़ी पहले से ही वो सफल कर चुके थे, पोजीशन में थे नहीं स्ट्रोक के लिए और कमिट हो चुके थे उस स्ट्रोक को खेलने के लिए। और जिस हिसाब की लेंथ और थी और लाइन थी उस बॉल पे, बहुत मुश्किल था अपने स्ट्रोक को अंतिम समय पर चेक करना और अपना विकेट खो बैठे। प्री मैच शो में पहले भी हमने बात की थी कि बहुत ज़बरदस्त रोल रहने वाला है लेग स्पिनर्स का, वही हुआ। आरसीबी के लिए युजवेंद्र चहल ने सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की, सबसे शानदार बॉलर। और फिर उसके बाद किंग्स 11 पंजाब के लिए पूरा काम कर दिया 2 लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन ने पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया आरसीबी के जो इतना बड़ा फॉर्मिडेबल बैटिंग ऑर्डर नज़र आ रहा था। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की और पूरा मैच एक तरीके से उन्होंने सील कर दिया था किंग्स 11 पंजाब के लिए। पहले भी हमने कहा था कि जो रवि बिश्नोई को पिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा कोई काम एक्शन है, उनकी गूगली को रीड करना इतना आसान नहीं है। और जो एरन फिंच के केस में यही हुआ था, पहले से थोड़ा सा रूम बनाने का प्रयास किया, स्ट्रोक खेलने के लिए जगह बना रहे थे और शायद वो लेग स्पिन के लिए खेल रहे थे, लेकिन बॉल पड़ के अंदर आया, गुगली हो गई और बॉल जाके टिम्बर पर लगी और फर्नीचर उनका डिस्टर्ब हो गया। तो कुछ भी आरसीबी के लिए सही नहीं गया, बहुत रन रोट आए। और अगर किंग्स 11 की बात करें तो फिर क्या ही लीड किया फ्रंट से कप्तान केएल राहुल ने, ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी। अगर आपने आज केएल राहुल की बल्लेबाजी को मिस कर दिया, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर हाईलाइट में देखें, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, इस ऊँचे लेवल की बल्लेबाजी, जिस हिसाब के स्ट्रोक्स थे, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट, उसमें कहीं भी आपको कुछ एंटरप्राइजिंग और अनऑर्थोडॉक्स नहीं दिखा और ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की थी। आमतौर पर बहुत कम है जो टी20 क्रिकेट में हमें ऐसे देखने को मिलता है, प्रॉपर शॉट्स और ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की, गैप्स का इस्तेमाल किया और पूरी तरीके से मेरिट पर वो खेले। और जो कवर ड्राइव, जो डेल स्टेन को उन्होंने जो कट लगाए थे वो ज़बरदस्त है, ऐसा बहुत ही कम टी20 क्रिकेट में आपको देखने को मिलता है। कमाल की बल्लेबाजी केएल राहुल ने की थी और जिस हिसाब से उन्होंने पारी को पेश किया था वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि पहले तो भरपूर इस्तेमाल किया था दोनों ही ओपनर मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल ने, दोनों ने पावर प्ले में 6 ओवर में 50 रन जोड़े बिना किसी नुकसान के, तो एक सॉलिड फाउंडेशन बड़े स्कोर की रख दी थी। और उसके बाद फिर केएल राहुल ने एक्सेलरेट किया, 5वें गियर में बल्लेबाजी की थी लास्ट में और एक विशाल स्कोर रखा था जो शायद इस पिच के हिसाब से पार स्कोर था, 206 रन उन्होंने बनाए थे और कतई आसान होने वाला नहीं था आरसीबी के लिए। और ये जो आरसीबी की टीम है ये हेविली रिलायंट है, पहले भी मैं कई दफ़ा इस चीज़ को अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि ये हेविली रिलायंट है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर, क्योंकि जब भी ये दोनों बल्लेबाज रन बनाते हैं ये बहुत लंबे स्कोर्स करते हैं, लेकिन जब भी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नहीं चलते हैं तो ये हमेशा
180-50 पे ऑल आउट हो जाते हैं, जैसे आज भी 109 रन पे ऑल आउट हो गए। तो ये हमेशा इनकी समस्या रही है और ये इनके फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर के कारण है, क्योंकि कोई भी बड़ा नाम इंडियन, स्पेशली द डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स, वो नज़र नहीं आता है जो और टीमों में नज़र आता है। और यही एक कारण है कि हमेशा से पिछले अगर 3-4 सालों से देखें तो ये समस्या इनकी परसिस्टेंट चली आ रही है और इस सीजन पे भी कोई खास इन्होंने काम किया नहीं है। इनको चाहिए था कि कोई टॉप ऑर्डर में एक सॉलिड सा इंडियन बैट्समैन लेते, क्योंकि ओवरसीज बैट्समैन चुनने में फिर दिक्कत आती है और थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप भी इनकी बेकार है। विराट कोहली को या तो ओपन करना होगा या नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी होगी, इससे नीचे वो बैटिंग कर नहीं सकते। जोशुआ फिलिप को टीम से बाहर निकाल के इनकी जगह मोइन अली को ला सकते हैं, क्योंकि वो एक फिनिशिंग टच दे सकते हैं नंबर 5 और 6 पर। ज़बरदस्त बैट्समैन है वो, एक स्पिनिंग ऑप्शन भी रहेगा, शानदार फील्डर भी हैं और ऊपर से एक स्लॉट खाली हो जाएगा जिसमें विराट कोहली फिट इन हो सकते हैं, क्योंकि वो नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं नंबर 4 पर। जब आपका बेस्ट बैट्समैन है तो आपको सबसे ज़्यादा ओवर खेलने के लिए मिलने चाहिए, तो या तो उनको ओपन करना चाहिए या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। इससे नीचे वो अफोर्ड नहीं कर सकते बैटिंग करना। लेकिन आरसीबी के साथ समस्या ये है कि जो भी इनके अच्छे बल्लेबाज हैं, चाहे वो एरन फिंच हो, चाहे पार्डिकल हो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जोशुआ फिलिप, ये सब ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के आदी हैं। तो ये एक समस्या थी जो हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। तो शायद ये अब उन्हें चेंज करना पड़ेगा, मोइन अली को लाना पड़ेगा और फिर क्रिस मॉरिस की फिटनेस पर भी इन्हें बहुत पैनी नज़र रखनी होगी। उनको थोड़ा सा साइड स्ट्रेन था और मे भी शायद वो फिट हो जाएं तो अगले मैच में खेलेंगे और एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। तो ज़बरदस्त और बहुत ही आला परफॉर्मेंस किंग्स 11 पंजाब की रही। बेहतरीन बॉलिंग की, चाहे वो तेज़ गेंदबाजी हो चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, और मोहम्मद शमी के तो कहने ही क्या, शायद मेरे हिसाब से इनसे बेहतर रेस्ट पोजीशन और जो सीम पोजीशन है शायद दुनिया में इस समय मॉडर्न क्रिकेट में किसी के पास है नहीं। कितना शानदार सीम अप डिलीवरी करते हैं, हमेशा बिल्कुल हिलता नहीं है इनका सीम, बिल्कुल अपराइट सीम पे जाके पिच पे बॉल पड़ता है और जिसके बाद वो कांटा बदलता है। बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए उनको फिर खेल पाना, और वो उनके आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी शारीरिक भाषा में, उनके रनअप में दिखता है। जिस हिसाब से वो रन इन करते हैं, तेज़ भाग के आते हैं अपने रनअप में, वो दिखता है। वो जो कॉन्फिडेंस है कि ये बता रहा है कि वो फुल्ली फिट हैं और बेहतरीन रिदम में हैं और जहाँ चाह रहे हैं वो गेंद को वहीं पर टिप्पा खिला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, न सिर्फ किंग्स 11 पंजाब के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी। और बहुत बेहतरीन ये बॉलर हैं, इनका एक्शन देखें तो बहुत ही स्मूथ, हाई आर्म है और इंजरी के बहुत कम चांसेज है। किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट ऑन या अनऑर्थोडॉक्स या साइड ऑन या स्लिंगी एक्शन इनका नहीं है। बहुत प्रॉपर जो एक्शन कहा जा सकता है क्रिकेट के लिहाज से, एक आइडियल वो है इनके पास। तो मज़ा आ गया उनकी गेंदबाजी को भी देखकर, और केएल राहुल की बल्लेबाजी को तो जितनी बार आप हाईलाइट देखें उतना कम है, क्योंकि क्या ही बल्लेबाज थे। जब जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, बैट पर लगने के बाद जो एक स्वीट साउंड, जिसको कहते हैं ना बैट का एक स्वीट स्पॉट होता है, वहाँ पर पड़ने के बाद जब बॉल गैप में जाती थी, और ये और भी तगड़ी बात थी, सब गैप्स को भेदा और विकेट के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, फील्डिंग को मनूवर किया, स्ट्राइक रोटेट की, और जब भी उन्हें ढीली बॉल्स मिली उनको सही नसीहत उन्होंने दी। जब भी उन्हें हाथ खोलने का मौका मिला वो चूके नहीं, और एक कप्तानी पारी लीड से फ्रंट किया। और पहला मैच जो क्लोज एनकाउंटर वो दिल्ली कैपिटल से सुपर ओवर में हारे थे, एक अच्छे ट्रैक पर वापसी की और एक बड़ी जीत है जो डेफिनेटली इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और आने वाले समय में जब भी नेट रन रेट की बात आएगी तो ये जो पर्टिकुलर जीत है ये बहुत हेल्प करने वाली है। आरसीबी को कुछ सीरियस सोचना होगा, क्योंकि ऑन पेपर जितना ये तगड़े दिखते हैं उतनी ये जो प्रेशर में ये फ्रेजाइल है, कहीं से भी ये टिकते नहीं है। जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नहीं चलते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि इनको जोशुआ फिलिप को बाहर करके मोइन अली को लाना होगा और विराट कोहली को ऊपर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि अगर T20 क्रिकेट में आपको इतना टाइम मिलता नहीं है अपनी चीज़ों को बदलने के लिए, इतना ज़्यादा समय है नहीं। और अगर ये 2-3 मैच और हार गए तो फिर प्लेऑफ की दौड़ से ये फिर लगभग बाहर हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, प्रेशर पड़ जाएगा। तो अभी से इनको सोचने की ज़रूरत है और अपनी प्लानिंग को एक नया रूप देने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली इसमें टीम मैनेजमेंट, विराट कोहली और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो डेफिनेटली इस पर विचार करेंगे और एक सही टीम कॉम्बिनेशन खिलानी होगी, क्योंकि गेंदबाजी के साथ इनको छेड़छाड़ नहीं करनी है। गेंदबाजी इनकी ज़बरदस्त है, लेकिन मिडिल ऑर्डर को कैसे भी इनको बीफअप करना है। उसमें अब इतना ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इनके पास ओवरसीज ऑप्शन ही है, तो उनके साथ ही काम चलाना होगा। क्योंकि इस बार भी इन्होंने ऑप्शन में कोई खास ध्यान दिया नहीं, और ये बड़ी मतलब एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतने बड़े कोचेस इनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो मिडिल ऑर्डर वाली समस्या है और एक लोकल इंडियन प्लेयर का इस मिडिल ऑर्डर में ना होना, ये
बहुत सरप्राइज करता है कि कितनी प्रोफेशनल टीम है और पिछले कई सालों से ये चीज़ लगातार चली आ रही है। तो बहुत दुख होता है ऐसी टीम को जब ऐसा परफॉर्मेंस ये करते हैं, बिल्कुल लॉप साइडेड वन साइडेड अफेयर होते हैं और फैंस को इतना कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन विराट कोहली और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ने समा बांध दिया इस मैच में और जो आरसीबी ने जो इतना खराब खेला उसकी कहीं ना कहीं भरपाई इन्होंने की थी, क्योंकि फील्डिंग में भी काफ़ी रेस्टीनेस नजर आए, कई मिस फील्डिंग की। मैंने पहले भी कहा था कि विराट कोहली ने भी कैच छोड़े, तो कुछ भी इनका सही नहीं था, ना तो गेंदबाजी सही थी, ना बल्लेबाजी सही थी, ना इनका बैटिंग ऑर्डर सही था, ना ही इनकी फील्डिंग थी। तो लेट्स सी क्या होता है, देखना होगा अगले मैच में ये किस प्रकार से आते हैं। तो कल मुकाबला होगा महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला यंग श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल से होगा। उसके प्री मैच शो को लेकर मैं इस यूट्यूब चैनल पर मैं हाजिर होऊंगा। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।